हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ और आज की क्लास में जानेंगे नवोदय एंट्रेंस एग्जाम जो 2025 का फॉर्म आ चुका है। दोस्तों 2025 का फॉर्म आ चुका है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब नवोदय के फॉर्म आते हैं तो उसी समय डिसाइड हो जाता है कि नवोदय क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, उसकी डेट उसी समय फिक्स हो जाती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ दोस्तों, और क्लास 6 का जो आपका आया हुआ है फॉर्म, उसके साथ ही डिसाइड हो गया है कि आपका पेपर कब होगा। लेकिन पेपर देने की 2 डेट है। ध्यान देने वाली बात है कि पेपर देने की 2 डेट है। मैं फिर से एक बार बताऊं कि 2023 में जो फॉर्म भरे थे लोग, 2024 में पेपर दिए थे। कहने का मतलब उस समय भी 2 डेट थी। उस समय भी क्या थी? 2 डेट थी। कौन कौन डेट थी उसको ध्यान देने की बात है। एक था 4 सितंबर, ध्यान दीजिएगा। एक था 4 सितंबर। बड़े ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान नहीं देंगे तो फिर प्रॉब्लम में फंसेंगे। 4 सितंबर 2023। और एक एग्जाम की डेट थी 20 जनवरी 2024। ये 2 डेट था उस समय जब 2023 का फॉर्म भरा गया था। 2024 में जो बच्चे पेपर दिए थे, तो जो आपका पहला पेपर था यहां पे हुआ था, दूसरा पेपर इस डेट को हुआ था। कहने का मतलब ये नहीं है कि एक ही एग्जाम नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए 2 पेपर हुए, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर एक ही हुआ था। कुछ लोग इस डेट को दिए थे, कुछ लोग इस डेट को दिए थे। मतलब जो लोग इस डेट को देंगे वो इस डेट को नहीं दिए थे। मतलब ध्यान से समझिएगा, इस डेट को जो पेपर हुआ था वो उन क्षेत्रों का हुआ था, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र, जैसे आपके पूर्वी उत्तर भारत का जो क्षेत्र आपका है, मेघालय, नागालैंड, इस सब के कुछ राज्य, जैसा कि आपको पता होगा, उनका पेपर 4 सितंबर को होता, मतलब हुआ। और बकिया लोगों का जो पेपर था उनका 20 जनवरी 2024 को हुआ था। लेकिन इस बार के लिए क्या, ध्यान दीजिए, इस बार भी 2 डेट आपको आई है। बहुत ध्यान से समझिएगा, इस बार भी आपके लिए कितनी डेट आई है? 2 डेट आई है। एक डेट है 18 जनवरी। क्या है? एक डेट है 18 जनवरी 2025। ध्यान दीजिए, 18 जनवरी 2025 एक डेट है, 18 जनवरी 2025। और दूसरी डेट है प्यारे आप, दूसरी डेट है 12 अप्रैल 2025। बहुत गौर करिएगा, वरना आप गच्चा खा जाएंगे और पेपर आपका जाएगा छूट। आप डिसाइड करिएगा। अब यहां पर मुझे बताइएगा कि क्यों लोग इतना कंफ्यूज हो रहे हैं। पहली बार जो आपका बहुत कम राज्य इसमें आते हैं, बहुत कम राज्य इसमें आते हैं, उनका पेपर आपको इस डेट में हुआ था प्यारे। बहुत कम राज्य इसमें आते हैं, उनका पेपर इस डेट को पहले हुआ था। अगर यही दिमाग में आपको चले कि जो कम राज्य, मतलब जिसमें कम राज्य या कम बच्चे आते हैं, जैसे आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख के कुछ क्षेत्र, जैसे पूर्वी भारत के जो क्षेत्र हैं आपके, उनके कुछ राज्यों के बच्चे, उनका पेपर पहले हुआ था। और ऐसा ही हर बार होता आ रहा है कि उनका पेपर पहले होता है और बाद में किसका पेपर होता है? बकिया राज्यों का, जो बड़े संख्या जिसमें होती है। लेकिन इस बार मामला पलट गया है, यही मैं बताना चाह रहा हूं। इस बार पहले पेपर उन राज्यों का है जिसमें ज्यादा संख्या है। जिसमें क्या है? ज्यादा संख्या। ज्यादा संख्या का मतलब जिसमें हम लोग आते हैं, जिसमें ज्यादा बच्चे, जैसे आपका भारत के अधिकांश राज्य जो होते हैं, वो वाला क्षेत्र आपका बच्चा 18 जनवरी को पेपर देगा। ध्यान दीजिएगा, ये उल्टा हो गया। पिछली बार पहले पेपर हुआ था जिनका, उनका बाद में हो रहा है। पिछली बार जिनका बाद में हुआ था उनका पहले पेपर हो रहा है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। जो सारा गच्चा आप खा रहे हैं मत खाइएगा। याद रखिएगा, दोनों डेट में पेपर आपको नहीं देना है। पेपर आप एक ही बार दे सकते हैं, और इस वाले क्षेत्र के बच्चे इसी डेट में पेपर देंगे और इस वाले क्षेत्र के बच्चे इस डेट में पेपर देंगे। इस वाले क्षेत्र का बच्चा ना तो इस डेट में पेपर दे सकता है और इस वाले क्षेत्र का बच्चा ना तो इस डेट को पेपर दे सकता है। इस डेट
में पेपर देने वाले बच्चे किस राज्य के हो वो आपके दिया हुआ है। अगर आपको मालूम नहीं है तो बताइएगा, कमेंट करिए, उसी में नाम हम बता देंगे, वरना अगली वीडियो में कहेंगे तो अगली वीडियो में बता देंगे आपको। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बातें आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों।